देखिए इसमें क्वेश्चन क्या दे रखा है और इसका सोल्यूशन हम कैसे करें। क्वेश्चन नंबर 12 है ना, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। इसमें देखा है अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग, मतलब कि बिल्डिंग का रूफ है ये, है ना। यहाँ से एक बॉडी को गिराया गया नीचे इस तरीके से, ठीक है। दैट इज 10 मीटर हाइट, तो इसका जो हाइट है ना ये 10 मीटर का है और यहाँ से इसको गिराया गया था, ठीक है। कैलकुलेट द टाइम ऑफ फॉल एंड इट्स द स्पीड विद which it hit the ground, tag g equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए इसमें क्वेश्चन जो दे रखा है पहला पार्ट में, इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। कि बिल्डिंग से गिरा गया तो इसको 10 मीटर हाइट जाना होगा, ठीक है। अच्छा, जब भी हम गिराते हैं किसी बॉडी को छोड़ते हैं तो आपको ध्यान होगा u 0 होता है, ठीक है। यहाँ से छोड़ा गया था तो इस बॉडी को यहाँ छोड़ा गया और नीचे गिरा होगा, 10 मीटर जाना है। तो पहली बात तो टाइम कितना लेगा, है ना, यहाँ पे पहुँचने में। तो अगर हम टाइम की बात करें तो आप देख सकते हैं हाउ कैन वी कैलकुलेट द टाइम, दैट इज 10 मीटर डिस्टेंस या। तो आपको सीधी सीधी एस मिल गया 10 मीटर, ठीक है। 10 मीटर की हाइट के सूत्र ट्रेवल कराना है। यू हो गया इनिशियली 0, आपको टाइम पता नहीं निकालना है, ठीक है। और एक्सेलरेशन जो है ड्यू टू ग्रेविटी वो दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन है 10 मतलब ये जी लग रहा है, मतलब किसी बॉडी पे जो अर्थ की हम बात करते हैं ना, तो अर्थ जो है इतने फोर्स लगा के उस बॉडी को खींचता है, ठीक है, अपने ये एक्सेलरेशन लगा के अपने तरफ खींचता है। तो आपको सिंपल अभी क्या निकालना है, यहाँ पे आपको फाइंड करना है टी। तो आप लगा लीजिए इसका फॉर्मूला यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर, 10 इक्वल टू यू टी 0 इंटू टी प्लस का हाफ एट स्क्वायर, हाफ ए हो गया आपको 10 और टी स्क्वायर दैट इज टी। तो इसको आप सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे, तो सॉल्व करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, 10 से 10, चूँकि ये तो 0 है ना। आपको एक साथ हम दोनों काम करके दिखा देंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए 10 इक्वल टू ये हो गया 0 इंटू टी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 को मतलब कोई मतलब ही नहीं लिखने से, है ना, तो हम उसको नहीं लिखते हैं, प्लस हाफ ई टी स्क्वायर हो जाएगा, हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। अब ये 10 इधर जगह हट जाएगा, है ना, 2 उधर जाएगा, तो 2 इक्वल टू हो गया आपको टी स्क्वायर। तो देयरफॉर टी इक्वल टू कितना हो गया, रूट टी। तो टी इक्वल टू हो गया, उधर जाएगा तो रूट टी। रूट टी का वैल्यू होता है 1.414। 1.4 अगर हम एक ही पॉइंट लिए डिजिट के बाद, तो 1.4 जो है मेरे पास ये सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो एक 1.4 सेकेंड लगेगा उसको वहाँ से नीचे गिरने में, ठीक है। ये बात आपको समझ में आया होगा। अब आप इस स्पीड से अगर चलेगा ना तो क्या इसका वेलोसिटी होगा, अच्छा ये 1.4 सेकेंड में क्या वेलोसिटी होगा, आपको वी निकालना है। तो वी इक्वल टू यू प्लस टी आपको पता है ना। तो u कितना आपको 0 है, a कितना 10 है और t कितना 1.4 है ना। तो कितना आ गया मेरे पास यहाँ पे 1.4 इंटू 10 14 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी है जिस स्पीड से टकराएगा इसका वेलोसिटी होना चाहिए 14 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये मेरा आंसर होगा। पहला तो ये था, टाइम पूछा गया था 1.4 सेकेंड, और दूसरा पूछा गया था क्या इसका वेलोसिटी होगा, तो ये होगा 14 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, पार्ट बी में क्या दे रखा है उसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो वो क्या दे रखा है, ठीक है, पार्ट बी से भी मिल लेते हैं पार्ट बी में क्या दिया हुआ, ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन में। तो पार्ट बी में देखा है कि अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ये ऊपर फेंका गया है ना, विथ द वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे हाउ हाइट डिड दिस बॉल गो, टेक जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा अब जो यहाँ पे एक्चुअली दे रखा जी के वैल्यू 9.8 दे रखा, ठीक है। तो देखिए एक बॉल को आप फेंका गया है, पार्ट बी में हम बात करेंगे, बॉल को जो फेंका गया है दैट इज इसका जो स्पीड है ना, ये है स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब स्टार्टिंग स्पीड है, नीचे से फेंका गया है, ठीक है। और जी के बारे में हमको कहा है 9.8 ही लेना है, ठीक है। तो 9.8 से ज़्यादा हम नहीं ले सकते हैं कुछ। इससे पहले देखिए जी का जो वैल्यू होता है ना, ये आपको सेकेंड चैप्टर में पढ़े होंगे आप फोर्स में ना, तो या फिर ग्रेविटेशन में जी का वैल्यू जो है 9.8 होता है, ठीक है। तो हम डेरिवेशन करके भी निकाले हैं जी का वैल्यू कैसे आता है ना। तो अगर आपको नहीं पता तो आप ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ लीजिए, ठीक है, तो ये आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। और नहीं तो आप इतना ध्यान रख लीजिए ना, जी का जो वैल्यू होता है दैट इज़ 9.8 एक्चुअली में होता ही है, ठीक है। 10 नहीं, वो तो कभी कभी सॉल्व करने के लिए हम 10 लेते हैं, लेकिन 9.8 एक्चुअली में होता है, ठीक है, जी का वैल्यू। जी है क्या, एक्चुअली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, अर्थ जो एक्सेलरेशन क्रिएट करता है किसी वस्तु पे वो जी होता है। तो ऊपर फेंका गया, पूछा गया कि इसका जो मैक्सिमम हाइट होगा, है ना, एच, ये क्या होगा मैक्सिमम हाइट। तो आपको मैक्सिमम हाइट की अगर बात करें
तो 20 ये मतलब क्या कहते हैं 20 मीटर पर सेकेंड से की रफ्तार से फेंका गया है ना। तो सबसे पहले आपको ये पता करना है कि कितना ऊपर जाएगा, मतलब वी जो है सबसे ऊपर पॉइंट पे क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इसका जो वी होगा ना सबसे लास्ट पॉइंट पे 0 हो जाएगा। तो आपको ये पूछा कि वी 0 कब होगा, ये ध्यान देना आपको, है ना। तो वी 0 के लिए आपको पता है वी इक्वल टू ये फॉर्मूला आपको पता है ना, एक्सेलरेशन वाला, है ना। तो वी इक्वल टू यू प्लस ए टी हम लगा लेते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि कितना टाइम तक ये ऊपर चलेगा, है ना, ऊपर में कितना टाइम तक रहा ये। उसके अनुसार हम टाइम अगर आपको पता चल गया तो हम मैक्सिमम हाइट निकाल लेंगे, ठीक है। या फिर वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s आप वो भी लगा सकते हैं फॉर्मूला, तो आपको सीधे एस निकल जाएगा, ठीक है। तो आपको आपकी मर्जी जैसा आप चाहे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आपको टाइम नहीं पूछा गया है ना, सिर्फ मैक्सिमम हाइट पूछा गया, तो आप वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, है ना, 2s ये फॉर्मूला यूज कीजिए, डायरेक्ट आपका एस आ जाएगा, ठीक है। हमको ऐसे ही पूछा गया था। तो वी तो इसका 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर, यू स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, ये मैक्सिमम स्पीड, ये स्टार्टिंग स्पीड यही है, इससे फेंका गया था बॉल को, प्लस का 2 इंटू ए कितना है 10, सॉरी 9.8 है, 10 नहीं था, हाँ 9.8 इंटू 2s 2 इंटू ए इंटू एस, एस तो पता नहीं था, ये 2 इंटू ए इंटू एस, ऐसे तो हमें पूछा गया था, ठीक है। तो एस निकालना है। देखिए 0 का स्क्वायर तो हमें 0 पता है होता ही है ना, 0 का स्क्वायर जो है दैट इज 0। 20 का स्क्वायर जो होगा यहाँ पे 400 होगा, ठीक है। अब एक बात आपको समझना है क्या, जी जो यहाँ पे बॉडी ऊपर जा रहा है और जी नीचे लग रहा है, तो यहाँ पे एक चीज़ को हमको नेगेटिव लेना है ना, तो ये जो है जी को हम नेगेटिव ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्यों, क्योंकि बॉडी ऊपर जा रहा है ना, और यहाँ पे जी नीचे लग रहा है, तो एक दूसरे का साइन उल्टा है, ये वेलोसिटी ऊपर है और जी नीचे की ओर है, अर्थ हमेशा नीचे खींचता है, इसलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं जी को नीचे लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया आपको माइनस का यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया आपको माइनस का, दैट इज व्हाट 2 इंटू 9.8 इंटू एस, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई होगा 19.6 इंटू एस, आप इसको उधर भेज दीजिए। तो इधर आने के बाद ये हो गया आपको माइनस का 400 इक्वल टू माइनस का 19.6 एस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एस इक्वल टू आपको निकलेगा क्या 400 अपन 19.6, ठीक है। ठीक है, आप इसको अगर कैलकुलेट करेंगे ना, तो 400 को अगर आप डिवाइड करेंगे 19.6 से, तो आपको कुछ 20.40 के अप्रोक्स आएगा, ठीक है, हाइट। तो ऐसे इक्वल टू आपको मिलेगा 20.40, जैसे 408 तक आता है, तो ये आपका हो गया मीटर में। तो मैक्सिमम हाईएस्ट स्पीड जो मतलब डिस्टेंस जो है ये 20.40 मीटर ये ट्रेवल करेगा, इसके बाद ये नहीं जा सकता आगे, ठीक है। इसके बाद ये रिटर्न होना चालू हो जाएगा, ठीक है, मतलब ऐसे हुआ बॉल ज़्यादा ऐसे रुका, यहाँ स्पीड नीचे मुड़ेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये काम करेगा। तो ये जो हाइट होगा यहाँ से मैक्सिमम हाइट, यहाँ से यहाँ ये मैक्सिमम हाइट होगा, ठीक है। तो ये जो ऐसे बॉल गया ऐसे करके गया, ऐसे मुड़ना चालू किया, तो यहाँ से लेकर के ये हाइट मैक्सिमम हाइट है, ठीक है। तो ये जो हाइट होगा दैट विल बी 20.4 मीटर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो मतलब ऑप्शन है आंसर हम चेक कर लेते क्या है। आंसर अगर नहीं भी हो, एक्चुअली आंसर तो है 20.4, अगर नहीं भी रहता कभी कभी है ना, तो कुछ कुछ पार्ट में मिस भी होता है, तो आप टेंशन नहीं लेंगे ना, आपको जो मैं बता रहा हूँ तो 100% राइट चीज़ होगा, ठीक है। तो हम कुछ मिस ऐसा नहीं है कि कुछ गलत आपको बताएंगे, शेयर करेंगे इन्फॉर्मेशन, तो ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि पीछे वाला में कुछ कुछ पार्ट में मिस्टेक था, है ना। तो आई थिंक इस बार हो सकता है कुछ इम्प्रूवमेंट करा है ये स्टर्लिंग मल्होत्रा का जो मतलब पब्लिकेशन जहाँ से हो रहा है जो भी है इसका राइटर, तो वो इसमें थोड़ा सा मतलब इस बार थोड़ा सा इम्प्रूव करा है, तो कुछ कम मिस्टेक है ना। तो लेकिन है फिर भी इसमें थोड़ा बहुत आंसर में 2-4 जगह यहाँ की मिस है, तो हम आपको बता देंगे कहाँ कहाँ मिस है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। तो फिर चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए है ना मेरा चैनल। थैंक यू।